Hello children, welcome to GMBA Club classes. आज मैं आपको क्लास 10th की बुक गोल्डन रेज की पोयम रिस्क पढ़ाने जा रही हूँ। रिस्क मतलब खतरा, खतरे। यह पोयम लिखी है जेनेट रैंड ने। जेनेट रैंड ने इस पोयम में बताया है कि हमें एक प्रेरणा दी है कि यदि हम रिस्क लेते हैं लाइफ में तो ही हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। हर कार्य में एक खतरा एक्सपेक्टेड होता है, अपेक्षित होता है। जैसे यदि हम किसी से आशा करते हैं तो हो सकता है वो आशा निराशा में बदल जाए, जीवन मृत्यु में बदल सकता है। तो इसलिए जीवन में खतरा एक हमारे लाइफ का, जीवन का एक अविभाज्य है। उससे हम खतरे से हट नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि यदि जीवन में खतरा है तो ही हमें एक उससे बाहर आने के लिए, उस भय से बाहर नहीं आने के लिए, यदि हमें डर है तो हमें अपने आप को साहस की आवश्यकता होती है उससे बाहर निकलने के लिए। तो खतरा मोल लेने पर ही हम एक सफल हो सकते हैं, हमें सफलता मिल सकती है। तो इस कविता में लेखिका जो है हमें खतरा उठाने का संदेश देती हैं कि यदि हम कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसके साथ जो जुड़े हुए खतरे हैं उनको भी फेस करना, उनको भी समझना सीखें। आइए हम कविता पढ़ते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fools. To weep is to risk appearing sentimental. वो कहते भी यदि हम हंसते हैं तो मूर्ख दिखने का भी एक खतरा हो सकता है। To weep is to risk appearing sentimental. यदि हम रोते हैं किसी के सामने तो हमें दूसरे लोग भावुक समझ सकते हैं। यह खतरा है कि हमें लोग समझा रहे ये तो बहुत भावुक है, ये बहुत सेंटिमेंटल है। इसी तरह हंसते हैं तो बोले अरे मूर्ख है, मूर्खों के जैसे हंसा जा रहा है। To reach out for another is to risk involvement. अब यदि हम अपनी किसी परेशानी से, किसी चीज के लिए हम दूसरे के पास जाते हैं उससे सहायता लेने के लिए, तो इसमें यह नजर आता है कि हम उसकी सहायता ले रहे हैं, हम उसको अपने काम में, किसी गतिविधि में हम उसको शामिल कर रहे हैं। To expose feeling is to risk exposing your true self. यदि हम अपनी किसी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने बताते हैं, तो यह पता चलता है कि हम अपने आप को उसको एक्सपोज कर रहे हैं, हम अपने आप को उसको बता रहे हैं। तो कोई भी इस चीज में ये समझ सकता है कि अरे ये इंसान किस तरह का है। वह उस चीज में हमें डर लगेगा कि नहीं यार, ये समझ में आ जाएगा इसको कि मैं इंसान किस तरह का हूं। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. अब यदि हम भीड़ के सामने हम अपने आइडियाज मतलब हमारे जो विचार हैं, जो हमारे सपने हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो दूसरों को ये लगेगा अरे कैसा इंसान है, कैसा भोला भाला इंसान है, अनुभवहीन है, इसे समझ में नहीं है। तो हम ना समझ कहलाए जा सकते हैं यदि हम अपने विचारों को और हम अपने सपनों को दूसरों के सामने बताते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. यदि हम प्यार करते हैं तो हो सकता है कि हमें सामने वाला वापस से प्यार नहीं दे, तो ये रिस्क है। यदि हमने किसी को प्यार किया, हो सकता है हमें वापस बदले में प्यार नहीं मिले। टू लिव इज टू रिस्क टाइम. अब ये भी हो सकता है कि यदि जीने में मरने का खतरा नहीं होता है, यदि हम जीते हैं तो मरना साथ में हो सकता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर. यदि हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं किसी से, तो हमारी आशा निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, हमारी आशा निराशा में बदल सकती है, उसका खतरा होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. यदि हम किसी चीज को काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो उसमें असफलता का रिस्क है, खतरा है कि हम काम में सफल नहीं हो पाए और हम असफल हो जाएं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. अब क्या है, लेखिका कहती हैं कि
लेकिन खतरा तो हमें उठाना ही है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। खतरा तो हमें उठाना ही है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? जोखिम को न उठाना। सबसे बड़ा हजार्ड मतलब खतरा, सबसे बड़ा खतरा है कि इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कुछ भी हम रिस्क नहीं उठाए, हम कुछ भी खतरा नहीं उठाए, तो सबसे बड़ा खतरा यही है। हमें कुछ भी पाना है तो हमें खतरा उठाना उसके लिए बहुत जरूरी है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। अब कोई भी व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता, जोखिम नहीं उठाता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता, हैज नथिंग, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन पाता, वह नगण्य है, वह कुछ भी नहीं बन पाता। तो इसलिए यदि जीवन में आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ आपके पास नहीं होगा, आप कुछ नहीं बन पाएंगे, और कुछ भी वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बन पाएगा। नगण्य सार सबके लिए वह एक नगण्य हो जाएगा, मामूली इंसान हो जाएगा। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। दे में, दे कौन? रिस्क ना उठाना। यदि हम रिस्क नहीं उठाते हैं, जो लोग रिस्क से दूर रहते हैं, जोखिम उठाने में डरते हैं, जोखिम नहीं उठा पाते हैं, वह लोग क्या करते हैं? अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। अपनी जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, दुखों से बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, वह कुछ सीख नहीं सकते, फील, कुछ महसूस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कुछ विकसित नहीं कर सकते, किसी चीज में कोई बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, लव प्यार नहीं कर पाएंगे, लिव जी नहीं पाएंगे। तो क्या है, यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं, कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, तो जो कि रिस्क उठाने में हमें सफरिंग, हमें सौरो, हमें परेशानियां आ सकती हैं, तो उन परेशानियों से तो हम बच गए। वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता, परेशानियों से तो बच गया, पर वह कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ महसूस नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, बदलाव नहीं ला पाएगा जीवन में, किसी के जीवन में, अपने जीवन में, दुनिया में ग्रो नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, और प्यार नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. अब जोखिम लेने से बचने वाले, सटीट्यूड का मतलब होता है निश्चित होने का भाव। अब उन्होंने निश्चित हो गए, जोखिम लेने से बचने के लोग अब एक निश्चितता की भावना से बंधे गुलाम है। दे आर स्लेव, वे निश्चित हो गए कि भैया मेरे को तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो वो क्या है, एक गुलाम हो गए। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी, फॉरफिटेड का अर्थ होता है खो देना, गंवा देना, उन्होंने अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी को उन्होंने गंवा दिया है। जो व्यक्ति रिस्क लेने में डरता है, उसने अपनी स्वतंत्रता को उसने चेन कर दिया है। चेन कर देना मतलब बांध दिया है, और वह एक स्लेव का मतलब होता है गुलाम, एक दास के जैसा हो गया है, और उसने अपनी आजादी को खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। आगे कवित्री कहती है कि कुछ उठाने में ही खतरा है। यदि हम कुछ करेंगे तो ही हमारे पास खतरा भी होगा, खतरा होगा तो हम उसको आगे बढ़ेंगे भी। तो ऐसे लोगों जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, मतलब जो रिस्क नहीं उठा रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता को खो दिया है, तो वास्तव में वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है। एक्चुअली है कौन स्वतंत्र? वही है जो रिस्क उठा रहा है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठा रहा है वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह डरा हुआ इंसान है। तो जिस व्यक्ति ने रिस्क उठाने का सोच लिया है, जो व्यक्ति रिस्क उठाता है, जो जोखिम उठाता है, वही व्यक्ति आगे फ्री बढ़ सकता है, और वास्तव में वही व्यक्ति स्वतंत्र है, पर्सन वही स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है। धन्यवाद।